के जो हमारे बड़े नेता हैं, प्रदेश के जो हमारे बड़े नेता हैं, कई सार्वजनिक मंचों से कई लोगों ने कहा कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे। अरे सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग माननीय मुख्यमंत्री के कैबिनेट में हैं और पूरा बैलेंस कैबिनेट है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो केवल बोलता नहीं है कि सबका साथ सबका विकास, बोलता भी है और करके भी दिखाता है। नहीं, सारा लिस्ट चला गया है महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ, और सारा कुछ देर के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और देखिए हम राजभवन के बाहर खड़े हैं, जहां पे तमाम जो बीजेपी के नेता हो या फिर जेडीयू के नेता है, यानी एनडीए के नेता लगातार राजभवन पहुंच रहे हैं। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो सिलसिला शुरू हो गया। तमाम जो तस्वीर है वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो राजभवन पहुंच रहे हैं, क्योंकि कई जो नए मंत्री हैं वो बनेंगे और उन तमाम लोगों का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। उसको लेकर देखिए किस तरीके से राजभवन के बाहर हलचल तेज हो गई है। तमाम जो नेता हैं वो राजभवन पहुंच रहे हैं और उन तमाम नेताओं का शपथ ग्रहण होगा जो नए मंत्री बनेंगे। देखिए किस तरीके से तवातोड़ पहले बैठक हुई सम्राट चौधरी के आवास पर, फिर बीजेपी कार्यालय के बाद, और अब जो नेता हैं वो राजभवन पहुंच रहे हैं। तमाम नेताओं से भी हमने बात करने की कोशिश की। देखिए किस तरीके से जो नेता हैं जो राजभवन पहुंच रहे हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ लेट और ऐसा कुछ नहीं है। समय आया फिर हुआ, हो रहा है। इसमें लेट और पहले होने का कौन विषय है? ऐसा कुछ विषय नहीं। आप बड़े भाई की भूमिका में दिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कौन कह दिया बड़े भाई की भूमिका में? देखिए, आप पत्रकार बंधु से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर के मंच से उन्होंने कहा कि मेरे लाडले मुख्यमंत्री जी, अब उसके बाद कोई शब्द बचा रह गया? किसी का कोई विषय ही बचा रह गया क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे कई बड़े नेता, कई बड़े नेता कह चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव हम लड़ेंगे। तो लड़ेंगे, वो बड़े भाई की भूमिका उन्हीं का नेतृत्व ही है, तो बड़े भाई और छोटे भाई का क्या विषय है? सर, लाडले तो कहा उन्होंने, हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये थोड़ी कहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव आ जाएगा। एकदम बिल्कुल कई मेरे नेताओं ने कहा है। क्या बात करते हैं? दिल्ली के कई बड़े नेताओं ने कहा। मेरे जो दिल्ली केंद्र के जो हमारे बड़े नेता हैं, प्रदेश के जो हमारे बड़े नेता हैं, कई सार्वजनिक मंचों से कई लोगों ने कहा कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो केवल बोलता नहीं है कि सबका साथ सबका विकास, बोलता भी है और करके भी दिखाता है। आप देखते हैं कि पार्टी में भी समरसता और बिहार में भी समरसता, यही खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी का जो आज आप देख रहे हैं। आज अभी तक नाम तो तय हो गया कि हाँ 7 मंत्री बनेंगे, लेकिन अभी तक ये इंतजार करना पड़ेगा क्या कौन कौन मंत्री बन रहा है? नहीं, सारा लिस्ट चला गया है महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ, और सारा कुछ देर के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बीजेपी से इसे बनाया गया, जदयू से एक भी मंत्री ने बनाया गया एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, ये तो उच्च स्तरीय सबको बैठक करके निर्णय लिया गया है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का जो सदस्य संख्या है कम है, जिसके कारण हम लोगों का जो कोटा था फुलफिल था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोटा बचा हुआ था, तो उन्हीं के सब बन रहे हैं। कहीं कोई काम रुका हुआ नहीं था। देर आए दुरुस्त आए हैं, सभी समीकरणों के लेकर के आए हैं, और एनडीए गठबंधन में सभी समाज की भागीदारी मिली है और सब कोई लोग खुश है जो हमारे समाज की भागीदारी मिली है, और आने वाला समय में एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगी और भारी मतों से जीतेगी। जदयू इसमें शामिल नहीं है,
नहीं, जदयू और अदर नेता नीतीश कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी जितने भी एलाई पार्टी है सबको बैठक करके उसमें निर्णय लिया गया है और फैसला उच्च स्तरीय फैसला लेकर के निर्णय लिया गया है, किसी एक तरफा फैसला नहीं। विपक्ष का कहना है कि कब्जा कर लिया गया है नीतीश जी। नहीं कहीं नीतीश कुमार जी कोई कब्जा में आने वाले कभी न कब्जा में आए, नीतीश कुमार जी के इच्छा के अनुकूल ही। जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है पूरा। हाँ, स्वाभाविक बात है, जातीय इसकी अच्छी बात है क्योंकि समाज उसी पर चल रही है। विपक्ष तो कुछ बोलते रहेगा ना, बोलने के लिए तो कुछ है नहीं, वो लाट टपक रहा है, कभी कुछ प्राप्त तो होने वाला नहीं है। अब विपक्ष का अरे सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोग माननीय मुख्यमंत्री के कैबिनेट में हैं और पूरा बैलेंस कैबिनेट है और पूरी मजबूती के साथ बिहार का विकास हुआ है। आगे भी उनके नेतृत्व में विकास होता रहेगा। विपक्ष परेशान है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से तमाम नेता हैं जो राजभवन पहुंच रहे हैं, जिनसे हमने बात किया है। तो देखिए, जिस तरीके से जातीय समीकरण को देखते हुए मंत्री बनाए गए हैं उस पर भी सवाल पूछा गया है, किस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो तमाम नेताओं का बयान हमने आपको सुनाया। पर विपक्ष के नेता जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनको भी कड़े शब्दों में जवाब दे रहे थे। तमाम नेताओं का बयान आपने सुना कि किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।